देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद है और इसकी सहायता से आपने मैथ्स में बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किए हैं। लेकिन आपने जब ये फार्मूला याद किया होगा उस समय आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको कैसे बनाया गया होगा। यहाँ पर हम सिंपल यही जानने की कोशिश करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है। इसको जानने के लिए आपको ज्योमेट्रिक फिगर जानना होगा। वो आप सभी को पता है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है और इनका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि ये किस प्रकार से ये फार्मूला बना होगा। ये यहाँ पर सिंपल मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ और स्क्वायर तो आप जानते हैं कि जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता करना है तो मैं स्क्वायर की चारों साइडों को a प्लस बी ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर की ये वाली साइड मतलब कि चारों साइड मेरी a प्लस बी ही होंगी, a प्लस बी होंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a कोई नंबर होगा, यहाँ पर b कोई नंबर होगा, दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पर a और b अलग अलग हैं, अलग अलग नंबर ही होंगे, इसलिए यहाँ पर a के साथ b ऐड हो रहा है तो कोई एक बड़ा नंबर होगा, कोई एक छोटा नंबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर साइड में मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा a पॉइंट हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक b हो गया। इसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा बड़ा वाला भाग और छोटा वाला भाग साइड का ये हो जाएगा। यहाँ पर भी बड़ा वाला भाग मैं मान लेता हूँ ये है और b छोटा वाला भाग है। इसमें भी बड़ा वाला भाग ये a मान लेता हूँ साइड का और छोटा वाला भाग ये मान लेता हूँ। अब इनको आपस में मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि चार आकृतियाँ बनेंगी। ये फर्स्ट वाली जो हमारी आकृति बन रही है तो आप ध्यान से देखेंगे ये स्क्वायर बन रहा है और ये सेकंड वाली जो आकृति आप देख रहे हैं तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। और ये थर्ड वाली जो आकृति आप देख रहे हैं ये भी रेक्टेंगल बन रहा है और ये फोर्थ वाली जो आकृति देख रहे हैं ये हमारी स्क्वायर बन रही है। यहाँ पर चारों मेरी जो आकृतियाँ हैं उनको मैंने अलग अलग रंग से प्रदर्शित कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे सिंपल क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इस पूरे स्क्वायर का। तो आपको पता ही है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो ये पूरा बड़ा वाला मैं स्क्वायर देख रहा हूँ तो इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हमारा निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया साइड की पावर 2 होती है। तो यहाँ पर साइड कितनी हो गई, a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट वाली आकृति देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में ये स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला फिर लगाएंगे, साइड की पावर 2 होती है तो साइड कितनी है a, तो यहाँ पर इसका एरिया a की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर 2 हो जाएगा प्लस। अब ये सेकंड वाली आकृति देखिए, सेकंड वाली रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब a इंटू बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर a इंटू बी लिख देता हूँ, इसका एरिया हो जाएगा a इंटू बी। अब थर्ड वाला भी देखिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हमने अभी बताया a इंटू बी हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर मैं a इंटू बी लिख देता हूँ। और फोर्थ में देखिए ये स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड की पावर 2, तो मतलब b की पावर 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर b की पावर 2 लिख देता हूँ। तो आप इस प्रकार से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस ए बी ऐड हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसलिए हमें ये फार्मूला याद करवाया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको सिंपल इसी प्रकार से बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।